नमस्कार, मैं हूं संस्कृति अहलावत। स्वागत है आप सभी का न्यूज 15 के इस खास पेशकश में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चीन के साथ हो सकता है युद्ध, सीमा पर हालात तनावपूर्ण, विपिन रावत ने कहा। दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मरीज, पहली बार एक दिन में 7,000 से ज्यादा संक्रमित। कोरोना वायरस के खिलाफ व्यापक टीकाकरण की तैयारी। इसरो 10 उपग्रहों के साथ लॉन्च करेगा PSLV C49। उल्टी गिनती शुरू, आज दोपहर 3:02 पर होगी लॉन्चिंग। बिहार चुनाव 2020 को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह, अंतिम चरण की 78 सीटों पर वोटिंग शुरू। जो बिडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत अमेरिका के रिश्तों पर नहीं होगा कोई असर। और अब खबरें विस्तार से। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को दावा किया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और चीन के साथ युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। जनरल बिपिन रावत ने कहा, कुल मिलाकर सुरक्षा के लिहाज से सीमा पर बड़ी सैन्य कार्रवाई और बड़े संघर्ष का संकेत है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शुक्रवार को चुशुल में भारत और चीन के बीच हुई सैन्य वार्ता के बीच उनका यह बयान आया। वह दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज द्वारा आयोजित डायमंड जुबली वेबिनार 2020 में बोल रहे थे। हालांकि जनरल रावत ने यह भी कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है और वह वास्तविक नियंत्रण रेखा में किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA को लद्दाख में अपने दुस्साहस के लिए अनिश्चित परिणाम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय बलों ने उनके हर कदम का करारा जवाब दिया है। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के गंभीर परिणाम सामने आने लगे हैं। पहली बार एक दिन में 7,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि लगातार दूसरे दिन 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। शुक्रवार को दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने पिछले एक दिन में 7,178 संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि की है, जबकि 58,860 सैंपलों की जांच की गई है। अब संक्रमण दर 12% पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 12.19% संक्रमण दर दर्ज की गई है। हालांकि राहत की बात है कि इस बीच 6,121 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया है, लेकिन 64 लोगों के उपचार के दौरान मौत हो गई है। इसी के साथ ही दिल्ली में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,23,831 हो चुकी है, जिनमें से अब तक 3,77,276 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 6,833 हो चुकी है। अब खबर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी। कोरोना वायरस के खिलाफ अभी कोई टीका वैक्सीन अंतिम रूप से विकसित तो नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने टीकाकरण के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। साथ ही यह तय किया गया है कि स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, पंचायत भवनों और इसी तरह के अन्य परिसरों में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे अभियान पर नजर रखेगा। लाभार्थियों के लिए एक QR कोड भी जारी किया जाएगा। कोरोना महामारी पर गठित विशेषज्ञों ने काफी विचार विमर्श के बाद टीकाकरण अभियान को लेकर एक खाका तैयार किया है। इसके मुताबिक राज्य सरकारों को ऐसे भवनों की पहचान करनी होगी जिनका विशेष कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान के तहत टीका लगाने के लिए बूथ के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। यह अभियान मौजूदा वैश्विक टीकाकरण अभियान UIP के समानांतर चलेगा। सूत्रों की माने तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क में कोरोना टीकाकरण अभियान की जरूरतों के हिसाब से बदलाव किए गए हैं। इसके जरिए वैक्सीन के वितरण और आपूर्ति पर नजर रखी जाएगी। लाभार्थियों को MMS के जरिए टीका लगाने के लिए समय और बूथ की जानकारी दी जाएगी। QR कोड जारी कर उनकी पूरी जानकारी भी रखी जाएगी, ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। किसी व्यक्ति को 2 बार टीका ना लगना पाए, इसके लिए इस अभियान के लाभार्थियों के आधार को जोड़ा जाएगा। जिनके पास आधार नहीं होगा वो सरकार की तरफ से जारी फोटो पहचान पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कोरोना का टीका उपलब्ध होने पर उसके वितरण और आपूर्ति के लिए UIP के प्रौद्योगिकी और नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा।
इवेन के जरिए टीके के स्टॉक और कोल्ड चेन के तापमान की पल पल की जानकारी ली जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शुरुआती चरण में 30 करोड़ ऐसे लाभार्थियों की पहचान करने को कहा गया है जो प्राथमिकता वाले समूहों में आते हैं। इनमें स्वास्थ्य कर्मी, नगर निगम से जुड़े कर्मचारी, पुलिसकर्मी, बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग शामिल हैं। इन सभी को मुफ्त में टीके लगाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसरो एक बार फिर अंतरिक्ष में अपना सिक्का जमाने जा रहा है। 10 उपग्रहों के साथ लॉन्च होने वाले PSLV C-49 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज पहले लॉन्च पैड से रॉकेट लॉन्च के लिए 26 घंटे की उल्टी गिनती कल यानी शुक्रवार दोपहर को शुरू हो चुकी है। इस रॉकेट के 10 सैटेलाइट्स के साथ शनिवार दोपहर 3:02 पर लॉन्च होने की उम्मीद है। PSLV C-49 देश के रडार डैमेजिंग उपग्रह, सैटेलाइट और 9 अन्य विदेशी उपग्रहों को लेकर जाएगा। पहले लॉन्च पैड से रॉकेट लॉन्च के लिए 26 घंटे की उल्टी गिनती शुरू होगी। श्रीहरिकोटा रॉकेट पोर्ट से आज दोपहर 3 बजे इन 10 उपग्रहों वाले रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाना है। आपको बता दें कि शनिवार शाम को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-49 की उड़ान के साथ सब कुछ ठीक रहा तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अब तक कुल 328 विदेशी उपग्रहों को सशुल्क अंतरिक्ष में स्थापित करा लेगी। इसरो का इस साल यह पहला सैटेलाइट होगा जो 7 नवंबर को लॉन्च होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करने की जानकारी दी गई है। इस क्रम में इसरो का सैटेलाइट EOS को PSLV C-49 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। खास बात यह है कि C-49 सिर्फ एक भारतीय ही नहीं बल्कि 9 विदेशी सैटेलाइट्स के साथ भी उड़ान भरेगा। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए News 15।